क्या अब हवाई सफर सुरक्षित नहीं है? ये सवाल इसलिए क्योंकि पिछले कुछ दिनों में हवाई सफर को लेकर जिस तरह की घटनाएं और खबरें सामने आई हैं, उन खबरों ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है। 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 ने उड़ान भरी थी और टेक ऑफ करते ही विमान क्रैश हो गया। इस घटना के बाद यात्रियों की सुरक्षा को लेकर कई तरह के सवाल उठे, लेकिन स्थिति वहीं की वहीं है। खासकर एयर इंडिया की फ्लाइट्स में लगातार खामियां सामने आ रही हैं। मंगलवार को तकनीकी खराबी के कारण एयर इंडिया की एक और अहमदाबाद लंदन फ्लाइट रद्द कर दी गई। ये वही रूट है जिस पर AI-171 दुर्घटनाग्रस्त हुई थी। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया का बोइंग 7878 ड्रीमलाइनर विमान AI-159 दोपहर 1:10 पर अहमदाबाद से रवाना होना था। बीते 2 दिन में 3 बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमानों में तकनीकी समस्या सामने आई है, जिसने बोइंग 787 ड्रीमलाइनर विमान पर एक बार फिर सवाल खड़े किए हैं। इससे पहले हांगकांग से दिल्ली जाने वाला एयर इंडिया AI-315 विमान संदिग्ध तकनीकी खराबी के कारण बीच उड़ान में ही वापस लौट आया। इससे पहले सैन फ्रांसिस्को से मुंबई जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट के एक इंजन में मंगलवार को तकनीकी खराबी आ गई थी। इस वजह से कोलकाता के हवाई अड्डे पर विमान के निर्धारित ठहराव के दौरान यात्रियों को नीचे उतारना पड़ा। ड्रीमलाइनर विमान AI-180 रात 12:45 पर हवाई अड्डे पर पहुंचा, लेकिन बाय इंजन में तकनीकी खराबी के कारण उड़ान में देरी हुई। लगभग सुबह 5:20 पर विमान से सभी यात्रियों को उतरने के लिए कहा गया। विमान के कैप्टन ने यात्रियों को बताया कि उड़ान सुरक्षा के लिहाज से ये निर्णय लिया गया। मंगलवार को एयर इंडिया की बेंगलोर से लंदन जाने वाली फ्लाइट भी कैंसिल कर दी गई। बताया जा रहा है कि ड्रीमलाइनर 787 की पूरी जांच की वजह से इसे कैंसिल किया गया है। दिल्ली आ रहे एयर इंडिया ड्रीमलाइनर विमान में भी आई थी खराबी। इससे पहले बीते दिन हांगकांग से दिल्ली जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-315 को बीच उड़ान में ही तकनीकी समस्या का संदेह होने के बाद वापस अपने मूल स्थान पर लौटना पड़ा था। बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की ओर से संचालित ये फ्लाइट हांगकांग से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। रविवार को लंदन से चेन्नई आ रही फ्लाइट में भी हुई थी दिक्कत। रविवार को भी लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे से चेन्नई के लिए रवाना हुई ब्रिटिश एयरवेज की उड़ान BA-35 ने उड़ान भरने के कुछ मिनटों के बाद ही तकनीकी दिक्कतें महसूस की थी। ये फ्लाइट ब्रिटिश समय अनुसार दोपहर 1:16 पर 36 मिनट की देरी से उड़ी, लेकिन लगभग 15,000 फीट की ऊंचाई पर पायलट ने फ्लैप सिस्टम में गड़बड़ी के संकेत पाए। इसी दौरान विमान लगभग 30 मिनट तक 12,000 फीट पर रहा और सुरक्षित लैंडिंग के लिए अतिरिक्त ईंधन हवा में ही गिराया गया ताकि वजन कम हो सके। कुल लगभग 1 घंटा 45 मिनट बाद विमान ने हीथ्रो के रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग की और सभी यात्रियों और क्रू को सकुशल उतार लिया गया। सोमवार को लखनऊ एयरपोर्ट पर भी टला था बड़ा हादसा। लखनऊ के चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एक बड़ा हादसा होते होते टल गया था। यहां अरब एयरलाइंस की फ्लाइट करीब 250 हज यात्रियों को लेकर लखनऊ पहुंची थी। लैंडिंग के दौरान विमान के पहिए से चिंगारी निकली और धुआं उठा। राहत की बात यह रही कि चिंगारी आग नहीं बनी और समय रहते सभी यात्रियों को सुरक्षित विमान से उतार लिया गया। तत्काल एयरपोर्ट की फायर टीम मौके पर पहुंची और हालात को काबू होने से रोका। विमान की लैंडिंग के बाद हालात काबू करने में करीब 20 मिनट का समय लग गया। इसके बाद ही यात्रियों को उतारा गया। इन तमाम घटनाओं ने यात्रियों की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर सवाल खड़े कर दिए हैं। लोग अब हवाई यात्रा से घबरा रहे हैं क्योंकि सुरक्षा को लेकर उनके विश्वास को बहुत ठेस पहुंची है। अब देखना यह होगा कि क्या हवाई कंपनियां और सरकार यात्रियों का यह विश्वास दोबारा हासिल करने में कामयाब हो पाएगी या नहीं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए आप देखते रहिए पब्लिक माइक। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।